अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे जैन धर्म में कि जैन धर्म के जो कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक, जैन धर्म की संगीतियाँ और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। ठीक है, तो इस वीडियो में ये तीन बातें अपन करेंगे मुख्यतः। पिछले वीडियो में अपन जैन धर्म की जो मुख्य बातें हैं सब कुछ कर ली थी। अब स्टार्ट करते हैं पुस्तक और लेखक से। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर 12-13 पुस्तकें करीब लिखी है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अपने को ये देखना है कि भाई हाँ, नाम याद रह जाएगा तो कुछ ना कुछ मेमोरी में आ जाएगा ना कि हाँ जैन धर्म से रिलेटेड है ये। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं परिशिष्ट पर्वन और अभिधम्म चिंतामणि। परिशिष्ट पर्वन और अभिधम्म चिंतामणि ये दोनों किसकी है? तो हेमचंद्र की। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन और अभिधम्म चिंतामणि ये दोनों हेमचंद्र की। फिर कल्पसूत्र और भगवती सूत्र, ये नाम अपन ने, ये नाम तो जरूर सुने होंगे, है ना। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये नाम सुनते ही है यहाँ पर। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये दोनों किसके? भद्रबाहु के। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये दोनों भद्रबाहु के। फिर आगे देखोगे तत्वादिगम सूत्र, ये उमा स्वामी नाम से है लेखक इनके। और फिर दिव्य संग्रह, अगला नाम क्या है? तो दिव्य संग्रह। दिव्य संग्रह किसका? तो नेमिचंद। और फिर कमल परमेय मार्तंड, कमल परमेय मार्तंड प्रभाचंद्र। कमल परमेय मार्तंड किसका है? तो प्रभाचंद्र नाम याद रखना। ठीक है, फिर है न्यायावतार। न्यायावतार किसका है? तो सिद्ध सेन। सिद्ध सेन हुए, उनका है न्यायावतार। आगे देखो स्याद मंजरी, ये भी इंपॉर्टेंट है नाम। कहीं कई जगह ये भी आता है स्याद मंजरी। स्याद मंजरी मल्ली सेन का। स्याद मंजरी तो मल्ली सेन। ठीक है, फिर दो ऐसे हैं जिनके मतलब लेखक ज्ञात नहीं है, लेकिन नाम आप देख लो। नायदम का और कालकाचार्य कथानक। न्यायदम का और कालकाचार्य कथानक, इन दोनों के जो लेखक है ना, ये ज्ञात नहीं है। ठीक है, और आगे देखोगे 14 पुब और 12 अंग। 14 पुब और 12 अंग, ये जो पुब है ना ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो अपने को देखना है कि भाई जैसे पुब शब्द है ना कि भाई 14 पुब 12 अंग, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान रखना कि ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और लेखक और ये सब हो गए। और इसमें ये देख लेना कल्प सूत्र भगवती सूत्र याद रखना भद्रबहु का है। और ये स्याद मंजरी मल्ली सेन। ठीक है, उप अंग भी जैन धर्म का, ये भी थोड़ा देख लेना। फिर आते हैं अपन संगीतियों के बारे में। देखो अपन संगीतिया, बौद्ध धर्म में भी 4 संगीतियाँ थी, जैन धर्म में भी हुई संगीतियाँ। ठीक है, पहली संगीति कब हुई? तो 300 बीसी में हुई। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। ये अकाल वाला टाइम है, उस टाइम अकाल पड़ा था ना, उसी टाइम स्थूलभद्र मगध में रह गए थे, तो स्थूलभद्र थे अध्यक्ष। और ये स्थूलभद्र अध्यक्ष थे तो पता है भद्रबहु जो दिगंबर अलग होने की बात स्वाभाविक थी। तो जो फर्स्ट बौद्ध जैन संगीति थी, बौद्ध बोल रहा हूँ देखो, जो फर्स्ट जैन संगीति थी ना उसमें दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म दो पंथों में विभक्त हो गया, या दो धाराओं में विभक्त हो गया। एक है दिगंबर, एक श्वेतांबर। ठीक है, तो जैन धर्म का स्प्लिट फर्स्ट में ही हो गया था। फिर है सेकंड, सेकंड हुई थी 512 एडी, 512 ईस्वी में हुई थी दूसरी जो संगीति है ना वो। और दूसरी संगीति 2 स्थानों पे हुई थी, एक वल्लभी और मथुरा, एक साथ 2 स्थानों पे हुई थी। ठीक है, वल्लभी गुजरात और मथुरा यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश। वल्लभी गुजरात और मथुरा यूपी। जो गुजरात वाली है उसके अध्यक्ष थे देवरादि समारमण। ठीक है, थोड़ा 2-3 बार नाम पढ़ोगे देवरादि समारमण तो नाम याद रह जाएगा ना। और स्कंद लीला, वैसे ये संगीतियाँ ना बौद्ध धर्म की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा देख लो क्योंकि हो सकता है कभी कभी फर्स्ट बार वो होता ना कि जब इसी बार आना हुआ तो अगली बार से अपने को पढ़ना पड़ जाएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, 12 अंग 12 उपंग, इस संगीति में 12 अंग और 12 उपंग का संकलन हुआ था जो वल्लभी वाली है। ठीक है, फिर देखते हैं थर्ड। थर्ड हुई थी, थर्ड को वल्लभी सेकंड भी बोलते हैं क्योंकि वल्लभी फर्स्ट हो गई थी ये 512 में, तो थर्ड को वल्लभी सेकंड परिषद भी बोलते हैं। और 1307 ईस्वी में हुआ था, स्थान वल्लभी गुजरात। और अध्यक्ष कौन थे? देवार्दिगनी समार श्रमण। देवार्दिगनी समा श्रमण ये थे अध्यक्ष। और इसमें क्या था, वो जो प्राचीन लेख है ना इनके, उन लेखों की संख्या को कम करना, है ना।
क्योंकि बहुत सारे है लेख, तो 12 अंग 12 उपअंग वैसे, तो उनको कम करने के उद्देश्य से कि भाई सार गर्भित बातें करके पूरा बातें भी हो जाए और एक्स्ट्रा जो बातें उनको हटा दिया जाए, या कुछ बातें रिपीट भी तो होती है ना एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में, जो रिपीटेड बात है उस हिसाब से कुछ भी था थ्योरी, लेकिन वह था कि भाई लेखकों को कम किया जाए ताकि साहित्य का बोझ है ना वो थोड़ा कम हो जाए। फिर देखते हैं अपन आगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर, है ना। जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर और समानताएं, है ना। समानताएं देखेंगे तो दोनों ही वेदों के जो वेदों के जो उस टाइम चल रही थी वेद धर्म, वेद के हिसाब से तो ब्राह्मण धर्म चल रहा था, वेद साहित्य वगैरह ये थे, वेद चारों वेद के हिसाब से ब्राह्मण धर्म चल रहा था, उसके विरोध में ये दोनों आए। तो दोनों ही वेदों को तो मानेंगे नहीं, तो वेदों में आस्था नहीं और वेदों के अस्तित्व को ये स्वीकार नहीं करते, इसलिए ये नास्तिक धर्म भी बोलते हैं। नास्तिक धर्म का बोलेंगे ना तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों नास्तिक धर्म, ठीक है। और अंतिम लक्ष्य मोक्ष, दोनों में क्या है ना, मोक्ष प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य बताया गया है। तो ये दोनों की समानताएं बोल दो, क्या अंतिम लक्ष्य क्या है कि मोक्ष प्राप्ति, और अंतर, है ना, अंतर इंपॉर्टेंट है और समानताएं भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अंतर में क्या है कि जो बुद्ध धर्म है ना, ईश्वर, सबसे पहले ईश्वर की बात करते हैं अपन, तो बुद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया, जबकि जैन धर्म में माना जाता है ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड, वर्ण व्यवस्था, बौद्ध धर्म ने खुल के मतलब वर्ण व्यवस्था की निंदा की, जैन धर्म ने निंदा नहीं की, है ना। जैन धर्म ने उसकी निंदा नहीं की है और बौद्ध धर्म ने उसकी निंदा की है कि भाई वर्ण व्यवस्था होनी नहीं चाहिए, जबकि जैन धर्म ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, तो क्या बोला होगा आपके हिसाब से, यही बोला होगा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसको जन्म के आधार पर नहीं होके कर्म के आधार पर, है ना। जो जन्म के आधार पर व्यवस्था और धीरे धीरे जाति प्रथाओं में जो आने लग गई थी, वर्ण व्यवस्था में जो कुरीति आनी गई उसको हटाओ और उसको सही करो, उसी हिसाब से होगी इसकी फिलोसफी, और तो क्या होगी। आगे देखो, आत्मा, आत्मा का देखोगे ना तो बौद्ध धर्म में तो आत्मा को नहीं माना जाता, कि बौद्ध धर्म क्या बोलता है कि आत्मा नहीं होती, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि आत्मा होती है, ठीक है। और जीव अजीव दोनों में होती है आत्मा जैन धर्म के हिसाब से। फिर पुनर्जन्म की बात करते हैं ना, पुनर्जन्म, अब बौद्ध धर्म क्या है, आत्मा को तो नहीं मानता लेकिन पुनर्जन्म को मानता है, तो फिर वो क्या भाई बिना आत्मा के पुनर्जन्म आप किससे रिलेट करोगे, तो बौद्ध धर्म ने बोला ये कर्म से रिलेटेड है ना। जिस प्रकार से वो दीपक बुझ के एक दीपक से दूसरे दीपक जलाते हैं ना, तो एक दीपक बुझ जाता है, तो उस हिसाब से एक दीपक बुझते ही उसकी लौ दूसरे दीपक में प्रज्वलित हो जाती है, ये एक तरह से मतलब वो आत्मा को नहीं मानते तो कर्म कर्म से रिलेट करते हैं ना पुनर्जन्म को, कि कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म आगे से आगे होगा। और जैन धर्म आत्मा को मानता है तो पुनर्जन्म को भी मानता है, और वही कि आत्मा ही आगे से आगे चलती है, ठीक है। ये हो गया अपना जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में अंतर। मुख्य मुख्य अंतर यही है, कुछ एकाध कुछ होगा तो वो फिर वापस इन्हीं से आगे से निकलेगा, है ना, कि भाई इन्हीं को और सरल करते जाओगे तो और वो खूब सारे अंतर आते जाएंगे। मेन मेन अंतर समानताएं देख ली अपन ने, तीनों संगीतियों के बारे में देख लिया, और ये 12-13 पुस्तक है उसके बारे में देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आज इस वीडियो में अंतिम खत्म, और बस थैंक यू। आगे मैं कला और संस्कृति में, भारतीय कला और संस्कृति जो नितिन सिंघानिया की पुस्तक है उसमें और अलग अलग चैप्टर लेते आऊंगा, ठीक है, उसकी वीडियो में बनाता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।